बागवानी को ज़्यादा प्रॉफिटेबल बनाने के लिए पौधे को जो आवश्यकताएं हैं वो आवश्यकता पूरी की जाए, जिसमें से बहुत ज़रूरी जो आइटम है वो है पानी। पानी अगर नहीं है तो फिर क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों लेना बहुत मुश्किल है, और इसके साथ साथ वेजिटेटिव ग्रोथ लेना भी बहुत मुश्किल हो जाता है, और बोरर का सामना करना तो और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो ऐसे में पानी की व्यवस्था हम कम पैसे में कैसे कर सकते हैं, ये सीखने के लिए हमारे बीच में आज गौरव शर्मा जी हैं, जो कि उत्तराखंड के नैनीताल जिले के एक युवा बागवान है। अभी सिर्फ 30 साल उम्र है, और 30 साल की उम्र में एक बहुत बड़े फार्म को मैनेज कर रहे हैं, और उसके लिए सबसे अच्छी जो चीज़ है वो है पानी को बहुत बढ़िया तरीके से इन्होंने यूज़ करा है। तो हम जिस टैंक के ऊपर बैठे हैं, ये पॉली टैंक इन्होंने बनाया है, ये कितने रुपए में बन जाएगा, क्या क्या खर्चा इसमें आता है, ये भी पूछेंगे, और साथ में पूछेंगे कि इसके अंदर पानी कितना आता है, कितने लीटर आता है और कहाँ से आता है। गौरव जी नमस्कार। नमस्कार सर, कैसे? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा गौरव जी, ज़रा आप अपने खेत के लिए पानी की व्यवस्था इस टैंक के माध्यम से करते हैं। हालांकि और भी बहुत सारे टैंक आपके पास हैं, लेकिन ये टैंक मुझे पर्सनली इसलिए पसंद आया है क्योंकि छोटे किसान के लिए जो आपने बताया है उस हिसाब से बहुत सस्ता टैंक है, बहुत सस्ता। एक छोटा किसान भी ऐसा टैंक बड़ी आसानी से बना सकता है। तो सबसे पहले तो ये बताइए कि इसके अंदर पानी कितना लीटर आता है और कहाँ से आता है? 39 फीट बाय 29 फीट लेंथ और ब्रेथ, और इसकी जो गहराई लगभग 11 फीट की है। तो लगभग 1,65,000 लीटर इसमें पानी आता है। और इसका जो कैचमेंट एरिया हमने बनाया वो हमारा ऊपर देख सकते हैं आप, होटल है। तो होटल की जो छत है उसके जो बारिशों में जो पानी कलेक्ट होता है पतनालों से होते हुए, हमने इसमें चैनल डाल रखे हैं खेतों के अंदर। चेम्बर के थ्रू पानी को हम 1-2 लेवल छानते भी हैं, कचरा वचरा निकलने देते हैं। उसके बाद पानी सारा बारिश का यहाँ डायरेक्ट कर देते हैं, और ये लगभग 1.5-2 दिन में मानसून टाइम में हमारा भर जाता है, जो कि हमको मार्च अप्रैल तक कवर कर जाता है हमारा। तो इस तरीके से है। और बाकी अगर आप देखें इसमें टैंक का जो बनावट है, फिलहाल तो ये सर पुराना मेरा आरसीसी का टैंक था जो कि बिल्कुल ध्वस्त था। तो मैंने उसमें सिर्फ थोड़ा रिपेयरिंग करके, लीकेज बंद नहीं हो पाती है क्योंकि आरसीसी टैंक में, इसलिए मैंने लगभग एक पन्नी मंगाई, इसको सिल्पॉलिन की शीट कहते हैं, लगभग 250 GSM की। तो 22-23 हज़ार की मेरी पॉलीथीन आई, जहाँ खर्चा मेरा 1.5-2 लाख का आ रहा था रिपेयर करने में टैंक को। तो 22 हज़ार की पन्नी डाली मैंने, और मेरा टैंक हो गया एकदम नया। और किसान अगर यदि आरसीसी ना बनाना चाहे तो इससे अच्छा टैंक नहीं है। ज़मीन में आप लगभग एक गड्ढा खोद लें जेसीबी से, तो इतना बड़ा गड्ढा लगभग आपको 15 से 18 घंटे में आपका जेसीबी खोद देगी। लगभग 15-18 हज़ार रुपए। हाँ, मोटा 20,000 मोटा गड्ढा खोदने के 20,000 में ये गड्ढा बन जाए जी। और उसके बाद क्या करना है ये? और उसके बाद थोड़ा सा उसको प्लेन करके साइडों को टेपर तोड़ के, उसके बाद ये 20-22 हज़ार की पन्नी आपकी गिर जाएगी इसमें। 40-45 हज़ार के अंदर आपका ये टैंक रेडी है, जो कि 2 लाख। हाँ जी, लगभग 1,70,000 लीटर, जो कि आपका गर्मियों में आपको पूरा काट देगा। तो हम इसको अक्टूबर तक, अगस्त सितंबर अक्टूबर तक भर लेते हैं बारिश से, और फिर मार्च अप्रैल तक हमारा निकालता ही है। अब ऐसे ही और हम टैंक आगे बनाने वाले हैं। बिल्कुल। तो ये जो टैंक है आपने देखा, 1,65,000 लीटर की क्षमता। अगर इसको आप जेसीबी से बनाते हैं, कोई दीवार नहीं लगानी, कोई कंक्रीट का यूज नहीं करना है, जेसीबी आप लगाओ, 15-18 घंटे में, जैसे गौरव जी ने कहा, इतना गड्ढा आपका बन जाएगा। उसको आपने दिया 1,000-1,100 रुपए के हिसाब से, मोटा 20,000 रुपए आपने जेसीबी वाले को दे दिया। और इसके बाद आपने ये सिल्पलेन का शीट मंगवाना है। अगर यही डायमेंशन और यही अगर मोटाई, इसी क्वालिटी का अगर आप शीट मंगवाते हैं, ये बहुत बढ़िया क्वालिटी का है, 250 GSM। तो अगर आप यही क्वालिटी का मंगवाते हैं तो इन्होंने 23,000 रुपए का ये मंगवाया है। तो 23,000 रुपए का ये शीट हो गया, 20,000 रुपए की इसकी खुदाई हो गई, 43,000 रुपए में 1,65,000 लीटर का टैंक आपका तैयार है। तो एक छोटा किसान है, एक छोटा किसान है, हर साल वो भी 200-300 प्लांट लगाता है, लगभग 40,000 रुपए का खर्चा कर देता है वो, और उसमें से 150 प्लांट वो सुखा देता है। फिर वो नर्सरी वाले को गाली देता है, फिर नर्सरी वाला उसको रिटर्न, हम बाकी नर्सरी वालों की मैं बात नहीं करता हूं, लेकिन सिंह नर्सरीज रिटर्न भी देती है। कोई प्लांट अगर मरा तो उसको वापस प्लांट है, तो हमारे ऊपर भी वो एक हिसाब से कहेंगे बर्डन, नर्सरी पे भी बर्डन है ना। तो 200 प्लांट दिए, फिर अगले बार और 150 प्लांट उनको दे दो। गलती क्या है कि पानी की व्यवस्था किसान नहीं कर पाता है, या वो उसका ध्यान ही इस तरफ नहीं है, है ना। तो आपको बहुत आसान काम है भाई, 40,000 रुपए में 1,65,000 लीटर का पानी का टैंक आपका बन जाता है। और अब फिर आप रोएंगे कि यार पानी मेरे यहाँ होता ही नहीं है, पानी तो स्प्रे के लिए नहीं है, पीने के लिए नहीं है, फिर टैंक में कैसे भरूंगा? आपके छत है, छत के पानी को कलेक्ट कीजिए, पाइप के थ्रू उसको टैंक के अंदर डालिए, जैसे इन्होंने किया है। तो अपना पानी भी फ्री आ रहा है, बारिश हो ही रही है, 2 दिन में ये टैंक भर ही जा रहा है। उसके बाद इसको यूज करो, फिर दोबारा जब बारिश आएगी 2 दिन की, फिर और ये 1,65,000 लीटर जो है दोबारा से भर जाएगा। साल भर में कितनी बार बारिश आती है, कितनी बार आप इसको भर सकते हैं? 20 बार, 50 बार, 100 बार भर दो।
3-4 कम आती है। हाँ, इसलिए हम लोग तो इसी से निपटाते हैं। हम्म। पर जिन लोग के पास हर 15-20 दिन में थोड़ी बहुत शावर्स आती है, स्रोत है भरने के लिए, मतलब ये तो बहुत ही अच्छी चीज़ है। छुट्टी करो, एक बार ही बनाओ, आपका पूरा एरिया कवर हो। इससे सस्ता साधन पानी को इकट्ठा करने का कोई धरती के ऊपर नहीं है, ऐसा हम समझते हैं। क्यों जी, ऐसा ही है। बिल्कुल ठीक है सर, पानी बारिश से ही रोकते हैं हम लोग। पानी दूसरा हैं? टैंक है वो भी बारिश से ही भरते हैं। इन्होंने तो यहाँ पे कोई 6-7 टैंक मैंने देखे हैं। ये एक टैंक यहाँ है, एक टैंक नीचे है, 2 टैंक वहाँ दिख रहे हैं, पीछे फिर 2 टैंक है, नीचे फिर और 1 टैंक है। लगभग शायद 4-5 4.5 लाख लीटर का। तो 4 लीटर 1.5 सर 170 हो गया, और जो वो 10-20 हज़ार के वो लगभग 3-4 टैंक है हमारे पास। तो 50 वो हो गया, 50 वो हो गया, 2 लाख हो गया, और वो 2 लाख का अलग है पूरा। 4 लाख हो गया। 4 लाख मोटा मोटा, थोड़ा 25-30 ऊपर नीचे ले। तो 4 लाख लीटर का इनके पास ऑलरेडी है। 4 लाख लीटर का एक और ये प्लान कर रहे हैं, तो 8 लाख लीटर हो जाएगा। वो चाहिए भी सर, उसके बिना कैसे होगा, मर जाएंगे नहीं तो पौधे सारे। बिल्कुल बड़ी दिक्कत है यहाँ तो। पानी हमारे ड्राउट एरिया पूरा सूखा ही है, मिट्टी भी में एकदम टाइट मटियाल है, ऊपर हमारे हेट में, और पानी भी कहीं नहीं है। देखो पानी तो चाहिए है, चाहे इंसान है, पशु पक्षी जानवर है, पेड़ है, पानी तो चाहिए ऐसी तपती धूप में। लेकिन पहली चीज तो है कि धूप से अगर पेड़ ने लड़ना है, अपने आप को बचाना है, तो उसको पानी चाहिए। तो आप जो है अपने बगीचे में पानी की व्यवस्था बड़े सस्ते में पॉली टैंक के साथ कर सकते हैं, ठीक। और इसमें आपकी मदद हमारी टीम भी कर सकती है। नीचे दिए गए नंबर के ऊपर कॉल करके हमारी टीम से सलाह आप मुफ्त में ले सकते हैं। वो इसी काम के लिए बैठे हुए हैं, नाम ही है फार्मर केयर नंबर, ठीक है। तो हम जो है ऐसी जो ड्रॉट कंडीशन वाली जो एरियाज हैं, उनके लिए एक नई टेक्निक हमने इजाद करी है। उस टेक्निक का नाम है SOS, स्टोली ऑर्चर्ड सिस्टम। जल्दी ही हम जो है इस सिस्टम के ऊपर बहुत सारे ऑर्चर्ड्स लगाने वाले हैं। इस फार्म हाउस के अंदर भी SOS में सीडलिंग रूट स्टॉक के ऊपर प्लांटिंग होने वाली है। तो आप भी अगर ड्रॉट कंडीशन वाले एरिया से हैं तो घबराइए मत। आप भी यूनिफॉर्मिटी, क्वालिटी, प्रोडक्टिविटी, तीनों चीजें अपने इलाके में सीडलिंग के ऊपर ले सकते हैं। आपको SOS अपनाना है, पानी के लिए ये सस्ता साधन अपनाना है। ये सारी चीजें कैसे होगी, दिक्कत आ रही है तो आप नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करके हमारी टीम से तुरंत संपर्क कर सकते हैं। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए बागवानी पढ़ो, आगे बढ़ो। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। बिना पॉलिनाइजर के नुकसान और पॉलिनाइजर के फायदे क्या हैं, जानने के लिए ज्वाइन करें लाइव वर्कशॉप। कमेंट बॉक्स में दिए गए लिंक में क्लिक करें।